बात कर रहे हैं आज हम लोग रिफ्रैक्शन की, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या बात कर रही थी, रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, जैसे ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट यहां कर रही है, किसमें, एयर में, किसमें कर रही है, एयर में, तो लाइट कहां जाएगी, वाटर में। उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली वो जाएगी ऐसे। ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और ये एंगल क्या होगा, आई, और इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं, जैसे यहां मैंने वाटर ले लिया और यहां पे हमने एयर ले लिया, फिर अगर ये इंसिडेंट लाइट ऐसे पड़ेगी, जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली इट गोस इट, ये ऐसे जा रही है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन एंगल ये हो गया, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। क्लियर है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि नॉर्मल की ओर ये हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आ रही लाइन, और वहां पे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि यहां पे जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की जो स्पीड है, वो स्पीड यहां पे बढ़ रही है, ठीक है। जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं, इस मीडियम को बोला जाएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या बोला जाएगा, ऑप्टिक, क्या होगा मेरा, ऑप्टिकल, ठीक है। ये एयर है, ये वाटर है, तो यहां पे ये वाला हो जाएगा ऑप्टिकल रेयर, ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो जाएगा, और यहां पे इसके रिस्पेक्ट में ये चीज क्या है, ऑप्टिकल डेंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल, अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली रेयर मीडियम से कम हो जाती है, ठीक है। तो रेयर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और कम होने की वजह से ही डेंसर में क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। जैसे ये स्लैब बनी हुई है, तो आप जानते हो यहां पे बाहर क्या है, एयर है, यहां पे क्या है, ग्लास है, ये फिर से क्या है, एयर है। अगर लाइट मेरी कोई एयर से ग्लास में आएगी, इसका मतलब ये मीडियम कैसा है हमारा, रेयर है, ये कैसा है, डेंसर है, ये अगेन क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अगर लाइट ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या अवे द नॉर्मल, अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, फिर ये डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में, फिर क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इसको जाना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ हमारा ये था, और फाइनली गई इधर है, तो ये वाला जो हो गया, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है, समझ गए। ये रेयर है, ये डेंसर है, लाइट अगर ऐसे आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम डेंसर है। लेकिन अब लाइट डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल बनाएंगे, और लाइट कैसे हो जाएगी, रेयर में स्पीड बढ़ जाती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल पाथ इसका ये, मतलब एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, कितना डिस्प्लेस हो गई, इतना। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग प्रिज्म की। किसकी बात करते हैं, प्रिज्म की। तो प्रिज्म को भी हम यही समझ लेते हैं। अगर ये बात करते हैं, ये प्रिज्म बना हुआ है, तो आप जानते हो ये बाहर क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास, और ये क्या है, एयर है। तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और वो फिर से हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो होगा क्या ऐसा, यहां देखते हैं। लाइट अगर इंसिडेंट ऐसे हो रही है, लाइट हमारी यहाँ पे इंसिडेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाया हमने। ये लाइट क्या होगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या करेगी, डेंसर की वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगी ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे निकल जाएगी। फिर ये डेंसर है, फिर ये कैसा मिलेगा, रेयर, तो यहाँ फिर से नॉर्मल बनाएंगे हम। तो नॉर्मल लाइट क्या होनी चाहिए थी, जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे आएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो ऐसे चली जाएगी। क्लियर हुआ। तो फिर जो ये लाइट जो जानी चाहिए थी ऐसे, और गई मेरी वैसे, इसको अगर थोड़ा पीछे से मिला के देखें यहाँ पे, तो ये वाला जो पाथ है, ये जो एंगल है, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है ये लाइट इतना एंगल भटक गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, चली गई फाइनली ऐसे, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए बोलते हैं। क्लियर है। इसके डेरिवेशन क्लास 11th में है, बाकी एसएससी बोर्ड में 10th में है, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था मिरर के बारे में, आज पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये याद होगा, ये क्या होता था, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अगर उधर से भी ऐसे बनाए तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स। उधर से भी कॉन्वेक्स सरफेस, इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस को जोड़ के क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना मोटा नहीं होता, वो दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ऐसे इधर का सरफेस एक कॉनकेव था, उधर से भी क्या हो जाए, कॉनकेव। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, कॉनकेव लेंस। इसके साथ भी वही सारे टर्म्स होंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसका पहला सरफेस अगर ये है, एग्जैक्टली समझना, ये पहला सरफेस है, तो इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे इसका, सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, एफ। ठीक है, प्लस माइनस के हिसाब से इसको देखे रहना, ये पहला सरफेस है, इसका एफ इधर है, तो इट मीन्स दैट फोकल लेंथ को यहाँ क्या लेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल में। इसका फर्स्ट सरफेस ऐसा है, तो इसका पहला ऐसा बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी इसका ये सी होगा, ये क्या होगा, एफ होगा। इसका एफ इधर था, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसा होगा, माइनस। तो पूछा जाएगा किसका फोकल लेंथ माइनस होता है, किसका प्लस होता है। अब इसका जस्ट इधर साइड वाला पहला सरफेस देख लेना, इसका उधर है तो प्लस मिलेंगे, इसका इधर है तो ये किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस के रूल होते हैं। अब इमेजेस के रूल में सबसे पहले कुछ रूल्स मैं बताता हूँ। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर होता है, ये O है, ये F है, ये C है, यहाँ पर भी ये F होगा और ये C होगा। ये F इस सरफेस का होगा, C इस सरफेस का होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, क्योंकि दो मिरर को जोड़ के ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन आती है मिरर में, वो इधर से आती थी, यहाँ पे कैसे आएगी वो, क्लियर हो गया, पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल, अगर फोकस से आएगी, ये फोकस से आ रही है, किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल, ये F है और ये क्या है, C है, तो C से जाएगी तो किधर से आएगी, इसमें रिफ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन। तो लाइट किधर जाएगी बताओ,